हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको सॉरी बोलूँगा क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली मेरा एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था, तो इस वजह से मेरा सारा टाइम प्रिपरेशन में चला जा रहा था या फिर जो बच रहा था। तो मैं जैसे भोपाल में इंटरव्यू था तो मैं अपने होम टाउन से भोपाल ट्रैवल किया, फिर दोस्त दोस्त के यहाँ पर रुकना वगैरह। तो काफ़ी टाइम ऐसे नहीं मिल पा रहा था कि मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ। फाइनली आज मैं आ गया हूँ घर पे, तो आते ही साथ मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में मैं बस एसबीआई का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, जीडी का जी और इंटरव्यू जो होता है उसका, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं यार। तो मेरा 5 तारीख को जीडी और इंटरव्यू था। तो सबसे पहले जैसे ही हम लोगों को टाइम दिया था, मेरा जो टाइम था वो 12 बजे का था। दोपहर में हमको रिपोर्ट करना था। बट एक दो दिन पहले ही हमें मैनेजमेंट के कॉल आ गए थे कि आपको 12 नहीं 10:30 11 बजे तक रिपोर्ट करना है। तो मैं जैसे ही भोपाल पहुंचा 5 तारीख को, मैं 10:30 तक वहाँ पर एसबीआई के जो लोकल हेड ऑफिस है वहाँ मैं पहुँच गया था। फिर जाते ही साथ एंट्री हम लोगों का हुआ। फिर हम लोगों के पैनल वाइज वहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम्स बनाए रखे थे। तो पैनल वाइज हमको रूम में बिठाया गया और जाते ही साथ हमारा डीवी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। डीवी काफ़ी स्मूथ हुआ। जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स अपने इजीली प्रेजेंट कर रहे थे उनको तो कुछ दिक्कत नहीं आया, और जो कुछ डॉक्यूमेंट इनका मिसिंग भी था तो स्टाफ इतना हेल्पफुल था गाइस कि ऐसे कोई किसी को दिक्कत नहीं आया था। आराम से उन्होंने जो भी था एग्रीमेंट वगैरह जो भी वहाँ पे वो लिखवा रहे थे, एफिडेविट बनवाना था जो भी था उन्होंने वहीं पर करा लिया था। ऐसे कोई किसी को खास इशू नहीं आया था। और जिनका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग था उनके लिए कुछ टाइम भी वो लोग दे रहे थे कि आप बाद में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये सब हुआ। तो पहले मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम लोग को वहीं पे बैठाया गया थोड़ी देर। फिर वहाँ पे एक कोई स्टूडेंट का कुछ इशू चल रहा था, तो जब तक उसका इशू क्लियर नहीं हो रहा था तो हम लोग जीडी के लिए नहीं जा सकते थे। तो फिर हम लोगों को पहले लंच ऑफर करा गया। गाइस, ये बताना चाहूँगा आरआरबी के टाइम पे, आईपीएस के टाइम पे और एसबीआई, तीनों में से अगर कहीं पे थोड़ा ठीक खाना पीना कुछ मिला है कि जिससे थोड़ा आपको लगे कि ठीक है काम चल जाएगा पूरे दिन का, तो वो एसबीआई में था। ठीक ठाक सा हम लोगों को कुछ खाने वाने को मिल गया था। उसके बाद हम लोगों को फिर से कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद हमें एक जीडी के लिए एक सेपरेट रूम में ले जाया गया, जहाँ पे दो सर ऑलरेडी वहाँ पे थे। तो हम लोग को सीक्वेंस वाइज बिठाया गया। हम लोग को पैनल नंबर दिया गया था एक, जो उसके अकॉर्डिंग बिठाया गया, बैच दिया गया था, बिठाया गया। फिर जो सर थे उन्होंने पहले से ही इतने अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और इतना अच्छा सा हल्का लाइट माहौल बना दिया था कि हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए थे। और उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, बट हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश में बोलें, बट अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो हमें वो भी चलेगा, हमें ऐसे कुछ मेजर इशू है नहीं। बट आपको बात करना है, ऐसा ना हो कि आप बात ना करें, पूरा जीडी में शांत रहें। ये उन्होंने अच्छे से समझाया। और उन्होंने थोड़ा सा ऐसे खुद के ऊपर थोड़ा सा मजाक मजाक भी किया, जिससे सब लोगों को थोड़ा हल्का लग रहा था कि हाँ यार बात की जा सकती है ओपनली थोड़ा सा। तो ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने हम लोग को एक डायरी और पेन ऑफर करी, जहाँ पे हम लोग अपने पॉइंट्स कुछ भी लिख सकते थे। फिर इसके बाद उन्होंने एक एक से पहले तो इंट्रोडक्शन कराया कि अपना नाम और आप कहाँ से पास आउट हैं और रिसेंट आपका एजुकेशन क्या रहा और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जस्ट इतना पूछने को बोला। जैसे सारे जो बच्चे थे जीडी में वो सारे एक दूसरे को जानने लगे थोड़ा सा, और बात करने में जीडी में एक दूसरे को अगर पॉइंट आउट भी करना है, किसी को नाम लेके किसी का एग्री करना है डिसएग्री करना है तो लोग बता सकें। तो ये सब उन्होंने किया। इसके बाद उन्होंने हमारा जीडी का टॉपिक दिया। तो हमारा जो जीडी का टॉपिक था वो था कि आर रिटेल इन्वेस्टर्स रेडी फॉर स्टॉक मार्केट इन इंडिया। तो ये टॉपिक मिला था। अब चूंकि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ गाइस, तो इस चीज़ का मुझे काफ़ी अच्छा नॉलेज था, और मैं बोलूँगा इस चीज़ से मैं काफ़ी फेमिलियर था। तो मेरे चेहरे पे एक बड़ा सा स्माइल आ गया था ये सुनते ही साथ। और जैसे ही उन्होंने बोला कि ठीक है अभी ये टॉपिक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, तो हमारे बैच में एक दीदी थी, उनको वो रिटेल इन्वेस्टर नहीं पता था। तो उन्होंने बोला सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट रिटेल इन्वेस्टर। तो सर ने पहले रिटेल इन्वेस्टर उन सबको एक्सप्लेन किया कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ऐसे होते हैं। देन उन्होंने हम लोग को 5 मिनट का टाइम दिया। जो पॉइंट हमको नोट डाउन करने थे वो हमने नोट डाउन करे। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके पास 20 मिनट हैं, आप आर्ग्यू करें, एक दूसरे से डिबेट करें, थोड़ा सा बात करें, जो भी हो, और लास्ट में आप सबको एक कंसेंसस पे पहुंचना है। और अगर नहीं भी पहुंच पाते हो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट ट्राई कि आप पहुंच जाएं एक साथ एक कोई कंसेंसस पे। फिर इस बारे में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया। तो गाइस, जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत फैमिलियर था इस टॉपिक को, तो मैंने इंट्रोडक्शन लेने का पहले से ट्राई कर रखा था कि मैं यार अब तो यहीं से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि एक तो फैमिलियर टॉपिक मिल गया।
और ऊपर से एक्स्ट्रा पॉइंट ऐसा बोला जाता है कि इंट्रोडक्शन वाले को मिल जाते हैं, सो मैं क्यों ही मौका छोड़ता। तो मैंने स्टार्ट किया था वहीं से, और स्टार्टिंग में उन्होंने बोला था लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। सो पहले तो मैंने ये बोला कि आज का टॉपिक वॉपिक ऐसा है। फिर उसके बाद मैंने हिंदी की एक शायरी जो मुझे आती थी, मैंने वहाँ से जीडी स्टार्ट किया था, और काफ़ी अच्छा जीडी था। वहाँ पे लोगों ने बीच में क्रॉस क्वेश्चन करे, डिबेट करे एक दूसरे को पॉइंट आउट करके, बट ओवरऑल मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, और ख़त्म भी, कंक्लूजन जो था वो भी मैंने दिया था। सो बहुत अच्छा जीडी था मेरा, मैं ये बोलूँगा। उसके बाद हम लोगों को थोड़ा सा 2 या 3 मिनट का ब्रेक मिला कि सर लोगों ने बोला कि ठीक है आपका जीडी हो गया। हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगा आपके वर्ड्स वगैरह सुनने में, काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन था। उसके बाद उन्होंने हमें जी का रूल एक्सप्लेन किया, जैसे ग्रुप एक्सरसाइज जो थी कि इसमें कैसे क्या करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम लोग को एक पेपर स्लिप डिस्ट्रीब्यूट किया सब बच्चों को, जिसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन नहीं ऐसे बोलेंगे उसे, उसमें एक टॉपिक लिखा था ऐसे कि एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के क्या मेजर्स हो सकते हैं बड़ी सिटीज़ में, और नीचे 10 पॉइंटर्स दिए हुए थे। 10 पॉइंटर्स में आप सोलर पैनल का यूज़ था, और ये ईवी यूज़ करना था, ग्रीनरी प्रमोशन था, और ये जो कहीं पे कोने वोने पे ऐसे आग लगा देते हैं छोटा सा जलाना वलान के लिए, उस पर कोई पनिशेबल ऑफेंस, इस टाइप के पॉइंट्स दिए थे। तो उसको 2 तरह से ऐसे उन्होंने कॉलम बनाए रखे थे। एक पे हमें इंडिविजुअल रेटिंग लिखनी थी 1 to 10 में कि आप प्रायोरिटाइज किसको कर रहे हैं, और दूसरा था ग्रुप का ऐसे पॉइंट आउट करना था कि एक आप ग्रुप में जब डिस्कस करके उसे लिखेंगे तो ग्रुप का क्या पॉइंट आता है, उसका प्रायोरिटीज कैसी आती हैं 1 to 5। तो हम लोगों ने अपना इंडिविजुअल रेटिंग सबसे पहले लिखा। उसके बाद उस सर ने बोला कि आपके पास 20 मिनट हैं, अब आप बात करें, एक दूसरे के पॉइंट रखें, और फिर फाइनली एक उस पर कंसेंसस पे पहुंचने का ट्राई करें। तो सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे कि अकॉर्डिंग टू मी ऐसे हो सकता था, ऐसे हो सकता था। अब दिक्कत ये आ रही थी गाइस, क्योंकि सब लोग हैं तो सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन थे, सबने अपना अपना अलग अलग स्टैंड रखा था कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो काफ़ी क्योस हो रहा था, कोई एक पॉइंट पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे स्टार्टिंग 2-3 मिनट्स में। सो वी डिसाइडेड कि सबसे पहले एक एटलीस्ट जो हमारी प्रायोरिटी उन पर फोकस करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले 10, 9, 8 पे डिस्कस किया, जिस पे सारे एग्री हो गए थे, तो 10, 9, 8 हमने वो रखा। उसके बाद हम लोगों ने धीरे धीरे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चले और धीरे धीरे एलिमिनेट करे। इससे फाइनली हमने एक ग्रुप का भी अपना स्कोर बनाया था कि फर्स्ट ये आना चाहिए, सेकंड ये आना चाहिए, और इंडिविजुअल अलग। अब ये काफ़ी बच्चों का अलग अलग आता है, सेम तो किसी का नहीं आया होगा डेफिनेटली, क्योंकि किसी एक का तो चलेगा नहीं उसमें। तो ऐसे था। फिर ये कंप्लीट हुआ, तो हम लोगों ने सर को वो अपना फाइल ऐसे बताया कि सर हाँ जी हो गया है हमारा, और हम लोग कंसेंसस पे पहुंच गए थे कि ये ग्रुप का हमारा प्रायोरिटी है। उसके बाद सर ने हम लोगों को ऐसे बताया कि काम करो, एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करो, और जो अपना प्रायोरिटी का जो आपने नंबर दिया है, लेट्स से मैंने ईवी को दिया है मैंने 10 नंबर, और जब मैंने उसको बना रखा है कि ग्रुप डिस्कशन वाला, मतलब ग्रुप में जब हमने एक वो बनाया प्रायोरिटी, तो उसमें मैंने दे रखा है 2 नंबर, तो 10 - 2 तो 8 आ गया। तो ये सारा का ऐसे सारे कॉलम्स का एक स्कोर बनाना था और टोटल करना था। तो सर ने बताया था कि जितना कम डिफरेंस आएगा उतना आपके लिए बेनिफिट है, बट इससे आपके मार्क्स अफेक्ट नहीं हो रहे। इट्स जस्ट कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आप अपने आप से ऐसे जज कर सकते हैं। बट सर ने तो बोल दिया था कि ऐसे कोई नहीं होगा, बट मुझे लगा है कहीं ना कहीं कि शायद वो चीज़ थोड़ा सा अफेक्ट करी होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसे बोला था कि जितना कम आपका डिफरेंस है, या फिर मान लो आपकी 10th कोई प्रायोरिटी थी, वो ग्रुप में डिस्कशन करने के बाद 4th प्रायोरिटी आ गई। इट मीन्स उन्होंने ऐसे बोला था कि आप अपने पॉइंट को डिफेंड नहीं कर पाए अच्छे से। तो मुझे लग रहा था कि ऐसे कोई वो हुआ होगा उनका कि मार्क्स पे वो अफेक्ट किया होगा। बट देखते हैं यार कैसे क्या हो रहा होगा। अभी ऐसे कुछ तो कहना मुश्किल होगा कि अफेक्ट करी भी है वो मार्क्स को या नहीं। बट फिर उसके बाद हम लोगों को गाइस इंटरव्यू के लिए जाना था, तो सबसे पहले हमें वहाँ से भेजा गया कॉन्फ्रेंस रूम में। फिर जैसे जैसे सबके नाम आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरव्यू के लिए एक एक करके जा रहे थे। तो मेरा 28th नंबर था। तो शाम को उस टाइम पे जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था तो अराउंड 5 बज गए होंगे। मैं जैसे ही गया तो सबसे पहले मैंने देखा पैनल में 3 सर थे और एक मैम थी। तो जाते ही साथ मैंने गुड इवनिंग विश किया, उन्होंने मेरे को बैठने के लिए बोला, तो मैं जाके सामने बैठा। फिर मेरा उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पूछा। तो उनका पहला क्वेश्चन था कि आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, तो मैंने बताया कि मैंने कॉमर्स से किया है। फिर सेकंड क्वेश्चन उनका था कि अच्छा कहाँ से किया है, मैंने कहा सर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने किया हुआ है। उसके बाद उन्होंने सीधा क्वेश्चन मेरे से पूछा कि DRTs क्या होते हैं, तो मैंने वो बताया कि डेप्ट रिकवरी टर्मिनल जो भी होते हैं वो सब एक्सप्लेन किया अच्छे से।
उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ कि ये इनका काम क्या होता है DRTs का। तो मैंने काम उनका जो भी था वो एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने मेरे से पूछा NRI का फुल फॉर्म क्या होता है, वो मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से ऐसा पूछा कि ये बताओ कि अभी करंट में टोटल NRI कितने होते हैं। अब मैंने बोला कि सर अभी टोटल NRI तो मेरे को नहीं पता होगा, तो मैंने उसके लिए सॉरी बोला। बट सर ने ऐसे बोला कि तुम DU से पढ़े हो और इतनी सारी आप लोग रिपोर्ट बनाते हो, सर्वे करते हो, वहाँ से तो हम लोग भी कभी कभी पढ़ते हैं, बट आपको NRI टोटल नंबर कितना है आपको ये नहीं पता। तो मुझे ऐसे उन्होंने शायद डिमोटिवेट करने के लिए बोला होगा। बट मैंने रिप्लाई किया सॉरी सर, बट अभी मुझे नहीं पता है, बट मैं डेफिनेटली जाके चेक करूँगा। तो ये बोला। उसके बाद उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये हो गया, तो ये बताओ इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितना है अभी। तो मैंने वो याद था 500 के आसपास जो भी था वो मैंने बता दिया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से और पूछा कि ये बताओ कि इंडिया जैसे अभी डेफिसिट बजट वाली कंट्री है, तो हम लोग ज़्यादा डेफिसिट करते हैं, और वो जो पूरा करने के लिए जो गैप होता है वहाँ से हम बजट का ही वो सॉरी फॉरेन रिजर्व का यूज़ करते हैं, बट हमारे फॉरेन रिजर्व कम क्यों नहीं हो रहे। तो इस चीज़ का मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसके लिए ट्राई किया, बट मेरे पे नहीं होना, तो मैंने एट लास्ट सॉरी बोला। उसके बाद उन्होंने मैम से पूछने को बोला। तो मैम ने मेरे से पूछा कि अभी रिसेंटली UPI का कुछ नया फीचर आया है, आपको पता है क्या। तो मैंने बताया यस मैम UPI लाइट आया है। वो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि कैसे क्या उसका प्रोसीजर है, कैसे काम करता है। उन्होंने बोला ठीक है। नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि अभी लास्ट अक्टूबर नवंबर में कुछ नया प्रोडक्ट भी आया है क्या RBI का, कोई करेंसी से रिलेटेड। मैंने बताया उनको यस मैम CBDC आया, वो उनको एक्सप्लेन किया। फिर उन्होंने पूछा कि CBDC बाकी वॉलेट सिस्टम या NEFT वगैरह जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे अलग कैसे है, मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद एक और जो सर बैठे थे उनको ट्रांसफ़र किया उन्होंने पूछने के लिए। सर ने मेरे से पूछा कि ये बताओ आप जैन को फॉलो करते हो। तो मैंने बताया यस सर जैनिज़्म को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अच्छा 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैन क्या होते हैं। तो वो क्वेश्चन गाइस मैंने वहाँ पे नहीं बता पाया, क्योंकि वहाँ मैं हो गया था थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि मुझे पता थे महावीर के 5 प्रिंसिपल होते हैं, बट जैन के एज सच 5 प्रिंसिपल मैंने कभी नहीं सुने थे। तो मे बी उनके क्वेश्चन में शायद कुछ ऐसे उनको लगा होगा उस वजह से, या फिर मैं अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाया, जो भी था। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी सर नहीं पता है। और इसके बाद उन्होंने बोला ठीक है आप जा सकते हैं। तो मैं जैसे ही बाहर आया तब मैंने फिर एक बार गूगल करके जल्दी से देखा कि महावीर के प्रिंसिपल और जैन प्रिंसिपल सेम है क्या। तो वो सेम ही थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको तो नहीं बता पाया। सो लेट्स से अभी इंटरव्यू का अगर ओवरऑल एक्सपीरियंस पूछेंगे तो उतना अच्छा तो नहीं, बट ठीक है, एवरेज से तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चन आंसर करे, 2-3 मैंने आंसर नहीं करे, बट इट वाज ओके। तो वहाँ से मैं निकला तो अराउंड 5:30 बजे के करीब मैं वहाँ से निकला था। सारा दिन ऐसे था, बट आफ्टर ऑल थिंग्स एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि बाकी जो बैंक्स के RRB या IPS के इंटरव्यू होते हैं और SBI के इंटरव्यू होते हैं, इसमें मुझे मेजर चेंज ये देखने को मिला कि IPS के जो होते हैं वहाँ पे जो कि इंटरव्यू का टाइमिंग होता है वो 8 से 10 मिनट होता है जनरली, क्योंकि उनको काफ़ी सारे इंटरव्यू लेने पड़ते हैं एक ही दिन में। बट यहाँ पे SBI का मुझे ऐसे बताया गया था, जो कि मैंने देखा अभी, कि इनको काफ़ी लिमिटेड बच्चों के वो लेने पड़ते हैं इंटरव्यूज़। तो यहाँ पे थोड़ा उनके पास ब्रॉड टाइम होता है हर बच्चे पर खर्च करने के लिए। तो यहाँ पे आपका पूरा टॉपिक कवर करते हैं, आपका बैकग्राउंड, आपने कहाँ से पढ़ा, आपका कल्चर, रिलीजन वगैरह हर चीज़। और IPS में अगर मान लो आपके गैप ईयर्स हैं, उन्होंने स्टार्ट गैप से कर लिया, तो मे बी वो सारा इंटरव्यू गैप पे ख़त्म हो जाए, या फिर आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे चला गया तो वहाँ पे। तो एक चीज़ तो ये बोलूँगा कि SBI का ऊपर अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप ओवरऑल बायोडेटा जो आप फिल करते हैं उस फॉर्म पे अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएं। उसके अलावा कुछ रिसेंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनका एग्जैक्ट डेटा पढ़ लो। यार मैं कभी नहीं बोलूँगा कि ऐसे पढ़ने का, बट ठीक है मेरे से पूछा गया तो मे भी आपसे भी पूछा जाए, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और बाकी तो क्या ही है गाइस, ओवरऑल तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। खाने को मिल गया यार, बाकी बैंक खाने को नहीं देते, तो अच्छा था यार एक्सपीरियंस। तो ठीक है, आपको यहाँ से जो भी सीखने को मिलता है तो आप यहाँ से कुछ अगर लर्निंग्स ले सकते हैं तो प्लीज़ लें, और बाकी आप कमेंट में बता सकते हैं आपको जो भी हेल्प लगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।